करो। तो बहुत साल पहले महादेव का एक बहुत बड़ा भक्त हुआ करता था। उसका नाम था विद्यापति। उसकी भक्ति से शिवजी इतने खुश थे कि उन्होंने धरती पर जाकर उसकी सेवा करने का फैसला किया। और फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विद्यापति जी प्रणाम। प्रणाम। आप कौन? जी मेरा नाम उगना है। कहिए उगना, यहाँ कैसे आना हुआ? मैं काम की तलाश में हूँ। यदि आपके घर में कोई नौकरी चाकरी का काम मिल जाए तो बहुत बड़ी दया होगी। नौकरी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम अभी से काम शुरू कर सकते हो। सुधीरा, किंतु हमारी आर्थिक स्थिति कुछ सही नहीं है। यदि मैं तुम्हें काम पर रख भी लूं तो भी बदले में मैं तुम्हें कुछ दे नहीं पाऊंगा। कुछ है नहीं मेरे पास। मुझे चलेगा साहब। क्या तुम ऐसे ही काम करना चाहोगे बिना पैसों के? जी साहिबा, आप मुझे पगार नहीं दे सकते, किंतु आप मुझे बस 2 वक्त का भोजन भी दे देंगे तो मैं प्रसन्नता पूर्वक आपका काम कर सकता हूँ। रख लीजिए ना मुझे काम पर। मुझे अपनी सेवा करने का मौका तो दीजिए विद्यापति जी। सुनिए, देखिए उगना एक नेक लड़का है, रख लीजिए ना इसे। हमारी सेवा करने वाला सच में कोई भी तो नहीं है। इसकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी और हमारी सहायता भी। ठीक है, जैसा तुम कहो। सुनो, तुम कल से काम शुरू कर सकते हो। कल से क्यों? आज से, अभी से क्यों नहीं? आज? अभी से ही? उगना, आओ, तुम्हारा स्वागत है हमारे घर में। सुधीरा, सुनो, मैं राजा शिव सिंह जी के दरबार में जा रहा हूँ। शाम तक लौट आऊंगा। और हाँ सुनो सुधीरा, मैं उगना को भी साथ ले जा रहा हूँ क्योंकि रास्ता लंबा है। साथ हो जाएगा और यदि मुझे किसी चीज की आवश्यकता पड़ी तो सहायता भी हो जाएगी। ठीक है उगना, देखो तुम्हारी सेवा में कोई कमी ना रहे। जी साहिबा। उगना, और कितने दूर तक जाना है? अभी समय है साहब। बहुत गर्म है मौसम और मेरा असंभव असंभव है ये। क्या हुआ साहब? ये तो गंगा जल का स्वाद है। इस वन में तुम्हें गंगा जल कहाँ से मिला? नहीं साहब, ये गंगा जल नहीं है। नहीं, असंभव है ये उगना। मैं जानता हूँ ये साधारण जल नहीं है, पवित्र गंगा जल है। और तुम, मेरा मतलब है आप भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं। कौन है आप? प्रभु बताइए, कौन है आप? विद्यापति ठाकुर, उठो, उठ जाओ, मेरे चरणों में से उठो। प्रभु, आप मेरे नौकर के वेश में आए और मैं करवाई। मुझे तो आपकी सेवा करनी चाहिए। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए। विद्यापति, शांत रहना चाहता हूँ, किंतु कभी किसी को मेरा वास्तविक परिचय मत देना। जिस दिन तुम उगना, सुनो, जंगल से कुछ लकड़ियां बीन कर ले आओ, जल्दी। जी साहिबा। ये कहकर उगना दूसरे कामों में लग गया। ये देखकर सुधीरा गुस्से में आ गई और जलते हुए चूल्हे से लकड़ी उठाकर ले आई और उगना को पीटने लगी। उगना, क्या कहा था मैंने तुझे? कहा था ना जंगल से कुछ लकड़ियां बीन कर लाने को। तू भूल गया? अब देख, एक बार तेरी पिटाई हो जाएगी ना तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी और कभी नहीं बोलेगा। ये ले, ये ले। सुधीरा, रुको सुधीरा, रुक जाओ, रुको, मैंने कहा रुक जाओ सुधीरा।
ये तुम क्या कर रही हो सुधीरा? इसकी अक्ल ठिकाने लगा रही हूँ। आपके लाड़ प्यार की वजह से बिगड़ गया था ये, इसे ठीक कर रही हूँ। अनर्थ, हे ईश्वर। क्या क्या कहा आपने? ये क्या, ये अदृश्य कैसे हो गया? हे ईश्वर, ये तुमने क्या किया सुधीरा? भगवान शिव के साथ दुर्व्यवहार किया तुमने? तुम ये कैसे कर सकती हो सुधीरा? क्षमा प्रभु, क्षमा कर दो हमें। क्या वो भगवान शिव थे, हमारे आराध्य? ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे क्षमा करें प्रभु। विद्यापति, सुधीरा, अब विलाप करने का कोई लाभ नहीं। मैंने विद्यापति की भक्ति से प्रसन्न होकर अपनी सेवा अर्पण की थी, किंतु सुधीरा, ये तुम्हारे लिए सबक है। किसी भी परिस्थिति में तुम्हें कोई अधिकार नहीं कि किसी भी मनुष्य या जीव से दुर्व्यवहार करो। ये बात तुम सदैव याद रखना।